हाय दोस्तों, मैं आपकी सखी सहेली आपके लिए लाई हूँ एक और न्यू कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के कोने में छोटा सा घर था। सुबह की हल्की रोशनी मिट्टी के आंगन में गिर रही थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू उड़ रही थी, लेकिन उस घर में एक अलग सी खामोशी थी। उस घर में एक अमीना नाम की लड़की रहती थी। वो किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ कहने को रहता था। लोग सोचते थे ये मीना क्यों चुपचाप और गुमसुम रहती है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो अपने ही अंदर एक जंग लड़ रही है। मीना सुबह सुबह जल्दी उठती और अपनी माँ को और खुद चाय पीती। उसके बाद मशीन पर बैठ जाती। उसके हाथ तो कपड़ों पर होते थे, लेकिन उसका दिल दिमाग कहीं और होता था। पिता के जाने के बाद सारी घर की जिम्मेदारियां मीना पर आ गई थी। सपने तो मीना के भी थे, लेकिन उसको उसकी जिम्मेदारियों ने चुप रहना सिखा दिया था। सारे गांव वाले अमीना से ये कहते कि तुम लड़की हो, सोच समझकर सपने देखो, लेकिन लोगों की बातें उसके दिल पे जख्म बनती जा रही थी। एक दफ़ा मीना कपड़े सीते सीते उसकी आंखों से आंसू आ गए। मीना ने अपने आप से पूछा कि तेरी जिंदगी बस यहीं तक है। उसके अंदर से आवाज़ आई, नहीं। एक शाम मीना को एक छोटा सा संदूक मिला, जिसके अंदर एक चिट्ठी रखी हुई थी जो उसके पिताजी ने रखी थी अपने जाने से पहले। लिखा था, अमीना, अगर तुम्हें ये चिट्ठी मिले तो समझ लेना तुम मजबूर नहीं, मजबूत बनने के लिए रोका है। अपने सपने को कभी छोटा मत समझना, वक्त का इंतजार करना और वक्त का सही इस्तेमाल करना, और खुद पर भरोसा कभी मत खोना। अमीना के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। अगले दिन मीना ने अपनी मशीन पर कपड़ा ढक दिया, कागज उठाकर अपने सपनों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। वक्त अभी भी कठिन था, लेकिन मीना का हौसला मजबूत हो गया था और बदल गया था। उसने शहर में काम भेजने शुरू किए, उसके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, पैसे भी मिलने लगे। उन्हीं से उसने अपनी कहानी लिखना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद अमीना के कपड़े अमीना के नाम से जाने जाने लगे। गांव वाले जो पहले ताने मारते थे, कहते थे लड़की हो कम सपने देखो, आज वही तालियां बजाते हैं और घरों में मिठाई लेकर आते हैं। गांव की वो आवाज़ें जो उसे कमज़ोर कहती थीं, आज वो आवाज़ें चुप हो गई थीं। अमीना मुस्कुराई और उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, थैंक यू बाबा, वक्त की चिट्ठी को समझने के लिए। जिंदगी हमेशा तुरंत जवाब नहीं देती, कभी कभी वक्त देकर भी समझाती है। जो लोग वक्त का इंतज़ार कर लेते हैं, वक्त का सही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वक्त उनके लिए भी चिट्ठी लिख देता है। थैंक यू सो मच। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।